जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं मधु गाबा आंटी को। आंटी, आप प्लीज आए, गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी की। गुरु जी को प्रणाम। संगत को प्रणाम। गुरु जी ने आज सत्संग करने का ये जो अवसर प्रदान किया, उनका लख लख शुक्रिया। गुरु जी घर बैठे बैठे ही कैसे ही मतलब एक सत्संग कराते हैं, अपने आप से जोड़ते हैं, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु जी के साथ मेरा सफ़र कैसे रहा, ये सब मैं गुरु बताना चाहती हूँ। आज की गुरु जी की महिमा करके। मैं क्या हूँ, मैं एक अहम हूँ, और गुरु गुरु पूर्ण गुरु है। उस अहम को, मैं को गुरु जी खत्म कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया गुरु जी। मुझे नहीं पता था कि मुझे ऐसे गुरु मिलेंगे आज के टाइम में। और मैं किसी गुरु को नहीं मानती थी और ना कभी विश्वास करती थी, क्योंकि मैं टीवी में या वैसे न्यूज़ में जिनको मानने लगती थी, उस टाइम बाद पता चलता था कि वो इधर पकड़े गए, कभी क्या हो गया, कभी क्या हो गया। तो कभी मैं गुरु के बारे में सुन ही नहीं सकती थी। हाँ, पापा स्टोरी ज़रूर बताते थे गुरु की, सिर्फ वो मुझे बुक में पढ़ना और सुनना अच्छा लगता था। लेकिन आज के कलयुग में उम, नहीं विश्वास था कि ऐसे पूर्ण गुरु मिलेंगे। जो गुरु जी ने खुद विश्वास दिलाया मुझे, जब मैं गुरु जी से मिली, कि वो पूर्ण गुरु हैं, और बहुत सारी चीज़ें बताई। क्योंकि गुरुजी के बारे में मुझे एक बारी गुप्ता अंकल आए थे मेरे घर। उन्होंने बताया कि गुरुजी शिव रूप में एम्पायर स्टेट आए हुए हैं, उनसे आकर मिलिए और आपको बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने गुरुजी का कुछ सत्संग किया। उस टाइम मुझे सत्संग भी नहीं पता था, मतलब गुरुजी की बातें बताई। लेकिन मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि एक गुरु को भगवान बोलना, एम्पायर स्टेट में मिलना, ये सब क्या है। मैं चुपचाप सुनती रही, और मन में ये आया, भगवान तो हर जगह होता है, और भगवान से कोई एम्पायर स्टेट थोड़ी ना हो मिलेंगे। और ऐसे गुरु तो विश्वास नहीं हुआ। तो गुरुजी ने कैसे विश्वास दिलाया, कैसे अपने आप से जोड़ा, वही सब बता रही ना चाहती हूँ। एक दिन की बात है, हमारे यहाँ पे एपेक्स में, गुड़गांवा में गोवर्धन पूजा हो रही थी। वहाँ पुष्कन्ना आंटी के घर, वहाँ पे जगह जगह गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। स्वरूप लगा हुआ था, तो हम लोग वहाँ पे लंगर बना रहे थे। तो मैंने जो स्वरूप जो था, वो गुप्ता अंकल के लॉकेट में, वो गुरुजी ने उन्होंने दिखाया था, ये गुरुजी हैं, वो देखा था। तो मैंने कहा ये तो वही गुरुजी हैं। मैं उनकी बातें कर रही थी कि उनको भगवान बोल रहे हैं, और हम लोग लंगर बना रहे थे। लंगर ओपन में बन रहा था। जब ओपन में लंगर बन रहा था, तो बड़ा चूल्हा और ये पाइप वगैरह लगे हुए थे, तो एकदम हवा तेज चली, आंधी टाइप में थोड़ी हवा चली, तो एकदम से पाइप ने थोड़ी आग पकड़ ली। और उस टाइम मैं गुरुजी की बातें कर रही थी, गुरुजी भगवान हर जगह होता है, ऐसे ऐसे। तो एक दुपट्टे से बंद किया, वो बंद हो गई। तो मुझे दो तीन चार संगत खड़ी थी, तो उन्होंने बोला, देखो ये देखो, भगवान नहीं तो और गुरुजी क्या है, तुम गुरुजी की बातें कर रहे थे और एकदम से कैसे आग बंद हो गई। तो मुझे लगा हाँ, कुछ तो है। तो अच्छा लगा मुझे। उस दिन गोवर्धन पूजा वाले दिन बड़े अच्छा लंगर हुआ उधर वहाँ पर, और ये सब हुआ। तो मैंने कहा चलो एक बारी गुरुजी से हम मिलने चलते हैं। ये सोच के मैंने आंटी से पूछा, मैंने गुरुजी के पास आज जाना है, कहाँ पर और कैसे जगह है। तो उन्होंने बोला आप भी चलो। तो आंटी ने बोला आज तो मैं नहीं जा सकती, आज हम बहुत बिजी हैं, क्योंकि आज लंगर प्रसाद वगैरह हुआ है, तो किसी रास्ता बता देती हूँ। तो उन्होंने मुझे रास्ता बता दिया, एम्पायर स्टेट ऐसे ऐसे। और फिर थोड़ी देर में फ़ोन आया, एक कपिल आंटी जा रही हैं, उनके पीछे पीछे गाड़ी ले लो और चले जाओ। हम गुरुजी के पास चले गए। जब गुरुजी के पास गए, तो वहाँ का सिस्टम मुझे कुछ नहीं पता था। ऐसा सिस्टम तो मैंने कभी देखा नहीं, मंदिर में ही जाते थे। तो वहाँ पर गए, और बड़ा सुंदर कारपेट,
बड़े सुंदर गुरुजी बैठे हुए हैं छोटी सी कैबिनेट पे, पैंट शर्ट पहने हुए और इतने सुंदर तरीके से बैठे हुए। और उस गुरुजी के साथ ही एक आंटी गुरुजी के हाथ पैर दबा रही है। लेकिन गुरुजी के हाथ पैर इतने गोरे गोरे, इतने सुंदर सुंदर, पर मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि इतनी सुंदर आंटी और इतने सुंदर गुरुजी कैसे हाथ पैर दबा रहे हैं और सबके सामने। बड़ा अजीब सा लगा। तो मुझे चाय प्रसाद आई तो मुझे चाय प्रसाद लेने में भी थोड़ा सा वो लगा कि कैसी जगह मैं आ गई हूँ। मैं बार बार गुरुजी को देख रही थी और उस आंटी को देख रही थी और संगत को देख रही थी। सब संगत आंखें बंद करके चुपचाप बैठी थी। तो मैंने कहा ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब जो भी होता है तो कुछ बात नहीं करते। तो ये सब मन में बहुत कुछ क्वेश्चन चल रहे थे कि गुरुजी से पूछें आप भगवान कैसे हो सकते हो, भगवान है तो इतने धरती पे पाप क्यों हो रहे हैं। और और दूसरी बात, और भी बड़े सारे क्वेश्चन थे, ये सब इनको भगवान क्यों बना रहे हैं। तो इतने में मन में जो चल रहा था, थोड़ी देर में गुरुजी कैबिनेट से उठे और अपने रूम में चले गए। रूम में चले गए तो पहले पैंट शर्ट पहनी थी, उसके बाद वो चोला चेंज करके, अपनी ड्रेस चेंज करके गुरुजी अपनी गद्दी पे विराजमान हो गए। जब गुरुजी गद्दी पे विराजमान हुए तो बूटा सिंह आ गया। तो बूटा सिंह गुरुजी के पैर दबाने लग गया। तो मैंने देखा, मैंने कहा अरे यहाँ तो बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं और गुरुजी के पैर दबाते हैं, और हम चुपचाप, कभी आंटी पैर दबा रही थी, कभी कोई अंकल पैर दबा रहे हैं, तो हम चुपचाप बैठ के ये देखें ये भगवान कैसे हो सकते हैं। मैंने सोचा कि मैं जाके गुरुजी से पूछती हूँ आप कौन हो, और अगर आप भगवान हो तो धरती पे इतने पाप क्यों हो रहे हो। ऐसे बड़े सारे क्वेश्चन थे गुरुजी के पास जाके पूछने, भगवान से जैसे मन करता था पूछूं। तो मैंने किसी एक दो लोगों को बोला, सबने मुझे बोला चुप हो जाओ चुप हो जाओ। मैंने कपिल अंकल को बोला तो उन्होंने भी बोला चुप हो जा। उन्होंने, किसी ने भी मुझे बात नहीं करने दी और सबने इशारा किया फिंगर रख के मुंह पे चुप हो जाओ। मैं गुरुजी के पास चली गई। मैंने कहा गुरुजी आप कौन हो। तो गुरुजी ने हाथ से इशारा किया जाने के लिए। फिर मैंने दो तीन क्वेश्चन किए, गुरुजी आप भगवान हो तो इतने पाप क्यों हो रहे हैं। फिर गुरुजी ने ऐसे इशारा किया जाने के लिए, मुझे कुछ समझ नहीं आई। तो थोड़ी देर में ही, इतने में ही वहाँ पर मैट लगी और लंगर प्रसाद शुरू हो गया। लंगर प्रसाद शुरू हो गया। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे उस टाइम छोटे थे। बेटी मेरी 6 ईयर की थी, बेटा मेरा 10 ईयर्स का था। तो लंगर स्टार्ट हो गया, लंगर करने लगे, लंगर करने लगे। और जैसे ही मेरे हस्बैंड लंगर करने लगे और मुझे गुरुजी ने कुछ जवाब नहीं दिया, हाथ से इशारा किए, तो सिंगला अंकल ने बोला, उस टाइम सिंगला अंकल मुझे नाम नहीं पता था, तो उन्होंने बोला कि चल आंटी चुपचाप लंगर कर, आंदे तू की लोड़ सी पूछन लग गई है। तू गुरु कोलो तू पूछ रही है, तुसी कौन है, इजी अप्रोच है तो अपने आप ਨੂੰ की समझती है। ऐसे अंकल ने बहुत तेज डांटा कि गुरुजी के पास इतना इजी अप्रोच है तो अपने आप को क्या समझते हो तुम लोग, चुप चलो चुपचाप लंगर करो। बहुत तेज डांटा। मैं थोड़ा सा रोने लग गई। मैंने अपने हस्बैंड का हाथ खींच लिया और बच्चों को उठा लिया। हमने कहा हम ऐसी जगह लंगर नहीं करते जहाँ पाप होता है। तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। और रोते रोते मैं बाहर आ गई। रोते रोते जब बाहर आई तो सिंगला अंकल ने भी बहुत गुस्सा किया। मैंने भी उनको थोड़ा सा ऐसे किया, पता नहीं आप एक इंसान को कैसे भगवान बना के बैठे हो। इतने में सिंगला अंकल ने बोला कि ये किसके साथ आई थी, जो लाता है तो उसको क्यों नहीं इसको गुरु के बारे में बताते। तो कपिल आंटी को भी डांटा कि गुरु के बारे में कुछ नहीं बताते, यहाँ आके क्या तमाशा मचा दिया। तो बाहर आके कपिल आंटी भी बहुत रोने लग गई। उन्होंने कहा मधु मधु तू चुपचाप लंगर कर ले, तूने नेक्स्ट टाइम आना है या नहीं आना, तो तेरी वजह से हमें भी डांट पड़ गई। तो वो आंटी भी रोने लग गई, मैं तो बहुत रो रही थी। फिर उसके बाद हम लोग घर चले गए। हम घर गए तो रास्ते में मैं बहुत रोई, बहुत रोई। लाइफ में इतना मैं गुरुजी से मिलने से पहले कभी नहीं रोई थी इतनी ज़्यादा। तो उस दिन बहुत रोई। पता नहीं गुरुजी ने कौन से जन्मों की मेरी मैल उतारी होगी, मुझे नहीं पता। तो रोते रोते मैं घर जाने लगी। मैंने हस्बैंड से बोला गुरुजी क्या मैंने गलत किया। तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं,
जो तूने किया ठीक किया, आज के बाद हम नहीं आएँगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है छोटे-छोटे बच्चे को रात को लेके आ जाओ। तो ठीक है, तूने पूछा इसमें क्या है? तो कुछ गलत नहीं किया। मैंने कहा फिर मैंने गलत नहीं किया तो लोगों ने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? सब चुप-चाप के बैठे थे। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे ठीक है ना, तुझे लोगों से क्या मतलब, हम नहीं आएँगे आज के बाद। और ऐसे पूरे रास्ते वहाँ से एम्पायर स्टेट से लेके गुड़गाँव तक मैं रोती-रोती घर चली गई। क्या गलत किया है ऐसे-ऐसे और ऐसे-ऐसे डाँट पड़ गई, ये सब बातें करती-करती चली गई। तो मेरे हस्बैंड मुझे चुप कराते गए और उसके बाद मेरा सर बहुत हैवी हो रहा था। तो फिर उसके बाद मैं मतलब बेड पे ऐसे पिल्लो के सहारे बैठ गई और मेरे हस्बैंड सो गए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला सो जा। तो मैंने कहा नहीं मुझे नींद नहीं आ रही। तो थोड़ी देर में मैं देखती हूँ मेरे पूरे घर में खुशबू आ गई। मुझे नहीं पता था गुरुजी की खुशबू है, गुरु ये तो कुछ भी नहीं पता था खुशबू क्या है क्या नहीं है। तो मैं उठी, पूरे घर में देखा कि कहाँ से आ रही है, उस रूम में गई, इस रूम में गई, सब जगह गई पर पता नहीं चला कहाँ से खुशबू आई है। इतने में बड़े मंदिर तो मैं कभी आई नहीं थी। तो बड़े मंदिर का वो जो है पौंड है और शिव जी का स्वरूप है और ऊपर से शिवलिंग और ऐसे पूरी जटाइयों से अमृत आया। और कभी वहाँ गुरुजी बैठ रहे हैं, कभी शिव जी बैठ रहे हैं, कभी गुरुजी बैठ रहे हैं, कभी शिव जी बैठ रहे हैं। तो गुरुजी भी मुझे दिखाई दिए और बोले ये ले ये पी ले। मैंने कहा ये क्या है? गुरुजी कहते पी के तो देख। मैंने पिया, मैंने कहा आहा गुरुजी ये तो बहुत मीठा है, गुरुजी और दो ना। तो गुरुजी ने बोला बस बहुत है इतना। और उसके बाद गुरुजी चले गए। बस सुबह उठी तो बहुत अच्छा लगने लग गया। एक मतलब बहुत ही अच्छा लगने लग गया, पता नहीं क्या हो गया। अपने मंदिर में भी जैसे ओम जय जगती श्यारे आरती करती थी तो जाके मंदिर में गाना गाने लग गई, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है। ऐसे गाने गाने लग गई, खुश रहने लग गई। और पूरा टाइम खुशबू आती थी पर ये नहीं पता था कहाँ से आती थी। मैं सबके घर जाती, इधर जाती उधर जाती कि किसने कौन सी अगरबत्ती जलाई है, कभी सीढ़ी में जाती कभी ऊपर जाती अपार्टमेंट में। एक दिन मेरी फ्रेंड संध्या है, उसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा पता नहीं, पूरा टाइम ना मुझे खुशबू आती है। तो उन्होंने कहा, उसने बोला क्या कुत्तों की तरह ऊपर नीचे करती रहती है? मैंने कहा पता नहीं कहाँ से खुशबू आ रही है, किसके घर से आ रही है, समझ नहीं आ रही, इतनी अच्छी खुशबू। तो अपने साथ में जो था उनके घर भी मैं गई, आज आपने कौन सी अगरबत्ती जलाई? रोज जाती थी। तो एक दिन उन्होंने बोला संडे है आज कुछ कोई भी नहीं नहाया और हमने कोई अगरबत्ती नहीं जलाई, तू अगरबत्ती का पैकेट ही ले जा, रोज आ जाती है। तो ऐसे डेली खुशबू आती थी पर मैं समझ नहीं पाई थी वो गुरुजी की खुशबू है। फिर एक दिन वो पुष्करना आंटी आई और उन्होंने मुझे बताया ये तो मधु गुरुजी की खुशबू है और तुझे गुरुजी के मंदिर जाना चाहिए। और ऐसे ऐसे उन्होंने बताया, सारा सत्संग सुनाया। तो मुझे अच्छा लगा, वो बड़े भी थे, उनकी बातों में थोड़ा यकीन भी हुआ, हमारी अपार्टमेंट रहते थे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये गुरुजी की खुशबू होगी। तो ऐसे बस एम्पायर स्टेट जाने लग गई, आने लग गई, बहुत अच्छा लगने लगा वहाँ पर। फिर मैंने कहा हम बड़े मंदिर भी देखेंगे कैसा है। तो एक दिन फिर मैं बड़े मंदिर भी गई, उस दिन मेरे हस्बैंड नहीं गए थे, मैं गुप्ता अंकल के घर साथ गई थी। मैंने कहा अंकल मुझे एक बारी मंदिर दिखा दो, कहाँ पर है? तो हमने वैसे गोल्डन टेम्पल जाना था नेक्स्ट डे, तो एक दिन पहले हम मंदिर देखने चले गए। जब मंदिर देखने गए वहाँ पर तो मैंने देखा यही सब तो मेरे पास, शिव जी का जो फोंड वाला है, यही तो सब आया था। ऐसे बैठे सोच रही थी, मैं एक सपना सा सोच रही थी, सपना था या क्या था, यही तो सब था। तो उसके बाद हम जब घर जाने लगे उस टाइम बड़ा मंदिर जो है एम्पायर स्टेट में लंगर होता था, बड़ा मंदिर फंक्शन पे खुलता था और मंडे के मंडे होता था, लंगर वाले दिन नहीं खुलता था। तो शाम का टाइम था, सैटरडे था। हम गणेश जी का जहाँ स्वरूप है उसके आगे जो थल्ली सी बनी है वहाँ बैठे, मैं और मेरी बेटी उस टाइम 6 इयर्स की थी, वेट कर रही थी, हस्बैंड आएंगे तो उनके साथ जाएंगे।
तो इतने में सिंगला अंकल आए। सिंगला अंकल ने बोला, आंटी मंदिर बंद हो रहा है, चलो अब। और विंटर का टाइम था, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा उस टाइम वहाँ पर कोई भी मतलब इतनी कन्वेंस वगैरह नहीं होती थी। मैंने कहा मेरे हस्बैंड आएंगे, उन्हीं के साथ जाऊंगी। तो उन्होंने बोला नहीं, क्या नाम, मेरे साथ चली जा, और यहाँ पे अंधेरे में कौन आएगा, रात होने वाली है, तू अकेली कहाँ बैठेगी। तो एम्पायर स्टेट अपने हस्बैंड को बोल देना, एम्पायर स्टेट आ जाना, आ जाएंगे। तो उससे पहले क्या है, जब मैं गणेश के स्वरूप के आगे बैठी थी, जो थल्ली से थी है वहां पर अपनी बेटी के साथ, तो मेरी बेटी बार बार कह रही थी, मम्मा मम्मा, ये गणेश गणेश भी नहीं पता, कहने लगी, मम्मा मम्मा ये मूर्ति है ना, बोल रही है गुरुजी मेरे पापा हैं, मैं गुरुजी का बेटा हूँ, ये मूर्ति बोल रही है, बार बार हिल रही है। तो मैंने उसको चुप करा दिया। मैंने कहा ऐसे नहीं बोलते, लोग बेवकूफ़ कहेंगे। कहती नहीं मम्मा देखो कैसे बोल रही है, मैं गुरुजी का बेटा हूँ, मैं गुरुजी का बेटा हूँ, गुरुजी मेरे पापा हैं। तो वो बार बार जाती हंसती और वापस आ जाती, उसको देखती, मैं उसको चुपचाप बिठा देती। तो बात खत्म, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा था। उसके बाद मैं सिंगला अंकल के साथ गाड़ी पे एम्पायर स्टेट जा रही थी, तो सिंगला अंकल ने गुरुजी का सत्संग शुरू कर दिया। गुरुजी के बारे में बातें करने लगे। जब बातों बातों में उन्होंने बीच में बताया, ये पता है तुझे क्या है, गुरुजी बोलते हैं गणेश जो हैगा ना मेरा पुत्र हैगा। तो मैंने कहा ये तो मेरी बेटी भी बोल रही थी कि ये मूर्ति बोल रही है कि गुरुजी का मैं बेटा हूँ, यानी सच है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सच है, गुरुजी भी है कहंदे ने। तो उसके बाद हम वहां चले गए गुरुजी के पास, एम्पायर स्टेट चले गए। उस दिन गुरुजी ने सबसे कुछ ना, वैसे गुरुजी नहीं बोलते थे, पर उस दिन गुरुजी कुछ कुछ बोल रहे थे। किसी को बोल रहे थे बंदा बन गया, किसी को कह रहे थे कड़ा पाल है, मेरे को बोला गेट नंबर 2 पे बैठ। पर मुझे नहीं समझ आया गेट नंबर 2 कौन सा है। मैं कभी इधर गई कभी उधर गई, और किचन के बाहर वहां मैं बैठ गई। तो ऐसे मंदिर आते रहे जाते रहे, बहुत अच्छा लगने लगा, अच्छा लंगर प्रसाद, अच्छा एटमॉस्फेयर, पता नहीं चलता था कि कैसे टाइम बीत जाता था। और हम लोग गोल्डन टेम्पल जा रहे थे, तो मैसेज आया कि अम, सब कुछ यहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने वो टिकट कैंसिल करा दी। कैसे टिकट कैंसिल हुई, कैसे पूरे पैसे मिले। और गुरुजी के मंदिर, न्यू ईयर का फंक्शन था, 10 दिन गुरुजी ने अनाउंस किया, करवाया संगत जोशी अंकल या सिंगला अंकल के थ्रू, कि 10 दिन मंदिर खुला रहेगा, जो सेवा करना चाहे वो सेवा के लिए आ सकता है। तो हम 10 दिन वो गोल्डन टेम्पल की टिकट कैंसिल करके 10 दिन मंदिर जाते रहे। जब मंदिर गए, बड़े मंदिर, बड़ा अच्छा लगता था, एक फैमिली वाला एटमॉस्फेयर लगता था, सब मिलके लंगर कर रहे हैं, सब मिलके अपना, इतना अच्छा सफाई भी करते थे, मंदिर को सुंदर भी बनाते थे। तो अच्छा लगने लग गया था, ऐसा लगता था बहुत सुंदर फार्म हाउस, अपना बहुत अच्छा घर मिल गया। तो एक दिन गुरुजी ने बोला आज बड़ा मंदिर की नहीं, ये बाहर का जो गार्डन है ना, जहाँ टेंट लगते हैं, फंक्शन होता है, वहाँ पे सफाई होएगी। तो उस टाइम वहाँ पे बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, बड़े बड़े थोड़े पहाड़ टाइप में, बड़े बड़े, उस ट्रैक्टर भी चला था। हम लोग बड़े मजे से मंदिर, गुरुजी ने मना कर दिया था मंदिर में, तो बाहर हम सारे मिलके बहुत अच्छे से सफाई करने लगे। सफाई करते करते पता नहीं, मैंने कभी लाइफ में नहीं बोलती थी ना गाना गाती थी, तो वहाँ पता नहीं क्या हुआ, मैं गाने गाने लगी खुशी के मारे। गुरुजी से मिलके ऐसा लगता था, पैर थर थपाते थे, जैसे पता नहीं क्या मिल गया हूँ। तो गाना गाने लगी, मैं एक यार बनाना नहीं चाहे लोग बोलियां बोलने। तो वहाँ बहुत खुशबू आने लगी जब वो गाना बोला, इतनी खुशबू आई जैसे पूरा धुआं आसमान से आता है, वैसे खुशबू आने लग गई। पूरा वो बाहर ट्रैक्टर चलाया, प्लेन जगह की, पूरा खुशबू से भर गया। तो इतने में मुझे रेणु भाभी ने बोला, पुष्करना आंटी ने, देख मधु गुरुजी समाधि में होंगे, जब देखो तुम याद तो कर लेती हो, आ तो जाते हैं, लेकिन उनको उनका काम करने दो। मैंने कहा भाभी मुझे नहीं पता था, मुझे पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी से मिलती हूँ तो एक बहुत खुशी मिलती है, आज इतनी खुशी मिली, मतलब अच्छा लगा। तो मुंह में से पता नहीं कैसे गाना निकल गया। तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी से मैं सॉरी बोल देती हूँ।
तो मैंने ऐसे बोला, गुरुजी सॉरी, हम लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। और इतने में वहाँ पे 20-25 संगत थी, और इतने में वहाँ पे खुशबू चली गई। तो गुरुजी ने ये रियलाइज दिलाया कि वो सब कुछ देख रही हैं, सब कुछ सुन रहे हैं। वो एक अमृत है, वो एक लाइट है, वो एक शिव है। ये गुरुजी ने बार बार मुझे याद दिलाया। तो ऐसे बस अच्छा लगने लग गया। हम बच्चों के साथ जाते थे, आते थे, पता नहीं चलता था कब वक्त बीत गया, कब वक्त चला गया। तो ऐसे ही फिर मेरी मम्मी जो थी मुझे गुस्सा करती थी, क्या गुरु बाबा के चक्कर में पड़ गई है। हम्म, कितने गलत बच्चों को, छोटों को छोड़ के चली जाती है, ऐसा बहुत डांटते थे। पता नहीं ऐसे सर्दी हो गर्मी हो ये नहीं देखती। तो मैं उनको, मम्मी को बार बार समझाना चाह रही थी, मम्मा वो गुरुजी ना भगवान रूप में आए हैं, शिव रूप में आए हैं, वो वैसे गुरु नहीं है। लेकिन मेरी मम्मी को समझ नहीं आ रहा था। तो एक दिन टीवी में, दूरदर्शन में मूवी आ रही थी कलयुग का रामायण। तो उसमें हनुमान नीचे उतर के आते हैं, और भगवान उसको बोलता है कि तूने बताना नहीं है, और सारी दुनिया को देखना है और सही लोगों की हेल्प करनी है। तो मुझे वो गुरुजी से रिलेटेड लगी। तो मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मम्मा वो मूवी देखो, और आपको समझ आ जाएगा जैसे कि भग गुरुजी भी ऐसे, जैसे हनुमान वो उतर के आए हुए हैं ना, ऐसे गुरुजी भी उतर के आए हैं। तो मूवी से समझ आएगा, हर युग में भगवान आता है। तो मैंने मम्मी को ये बोल के फ़ोन रख दिया। तो फ़ोन रख दिया, और थोड़ी देर में मेरी मम्मी का फिर फ़ोन आया। मेरी मम्मी का फ़ोन आया तो बच्चों ने उठाया, उन्होंने पूछा मम्मी कहाँ है, तो उन्होंने कहा मम्मी तो टीवी देख रही है, वो मूवी देख रही है। तो फिर मेरी मम्मी के ने मुझसे बात की। तो मैंने कहा क्या हुआ। मम्मी कहती है तूने फ़ोन नहीं रखा। मैंने कहा मैंने तो फ़ोन रख दिया था। और मम्मी कहती है हमारे घर में ना ओम 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 की आवाज़ें गूंज रही है। तो फिर मेरी मम्मी को भी विश्वास हो गया कि गुरुजी एक बहुत बड़े संत या कोई महात्मा है। तो उसके बाद मैं जब मंदिर नहीं जाती थी, धीरे धीरे कम कर देती थी। तो मेरी मम्मी उसके बाद हमेशा कहती थी जाओ उस मंदिर में जाओ, गुरुजी से मिलने जाओ। मैं कहती थी मम्मी अब बहुत संगत आ गई है, अब मैं थोड़ा कम जाती हूँ। मम्मी कहती थी नहीं, वो बिल्कुल नहीं छोड़ना, वो बिल्कुल सच की था है। तो ऐसे गुरुजी ने मम्मी को भी विश्वास दिलाया कि गुरुजी क्या है। तो ऐसे गुरुजी हर चीज, मतलब मन की बात पढ़ लेते थे, समझ जाते थे। ये भी दिखाया कि हम अगर गाड़ी में कोई बात कर रहे हैं तो गुरुजी को वो भी पता है। जैसे एक दिन हम गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट जा रहे थे, तो गाड़ी में बातें करते जा रहे थे कि उस टाइम गुरुजी के यहाँ बहुत अच्छे अच्छे शब्द चलते हैं। उस टाइम गुरुजी की सीडी ऐसे मिलती नहीं थी। तो हम वहाँ पर शीशगंज गुरुद्वारे या बंगला सब गुरुद्वारे जाके गुरुजी की सीडी ले आएंगे। मैं थी, मेरे हस्बैंड थे, और 2-3 संगत और थी। तो मैंने कहा मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी सीडी लेने, क्योंकि मैं अमृतसर जा रही थी, गोल्डन टेम्पल जा रही थी। तो गुरुजी के मुझे मैसेज मिला था सब कुछ यहाँ मिलेगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो मतलब किसी भगवान का वो नहीं करती, सबको नमस्कार करती हूँ, लेकिन अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो मुझे ये बोला कि एक संगत ने बोला, मेरे हस्बैंड भी थे, हंसने लग गए, कहने लगे अब गुरुजी के यहाँ सीडी तो मिलती नहीं है, फिर तो तू बुढ़ी हो जाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार करूँगी, जब मिलनी होगी तो मिल जाएगी। उसके बाद हम एम्पायर स्टेट चले गए। एम्पायर स्टेट गए, एम्पायर स्टेट हमें हमने माथा टेका, और जब आज्ञा लेके घर आ रहे थे, किसी को सीडी नहीं मिली। सिंगला अंकल मेरे पीछे पीछे आए, चप्पल मैं पहन रही थी, और बोला ये ले आंटी सीडी। तो मेरे हस्बैंड भी देख के हैरान हो गए कि मैं तो कह रहा था तू बुढ़ी हो जाएगी तब सीडी मिलेगी, तो कैसे गुरुजी ने, गाड़ी में बात कर रहे थे और कैसे गुरुजी ने वो सीडी दे दी। तो ये दिखाया गुरुजी को उन्हें, उनकी गाड़ी में बात करते करते भी उनको सब कुछ पता है, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। और ऐसे एक दिन और की बात बताती हूँ, मैं बैठी हुई थी वहां पर। तो एक कोई आए संगत का, तो लोटा लेके आए थे। तो गुरुजी ने बोला कित्थों आया है। तो गुरुजी उन्होंने उसने बोला होशियारपुर। गुरुजी ने बोला यानी क्लेवरपुर। तो
गुरुजी ने बोला, तेरी वाइफ को कैंसर है। अपनी वाइफ को कहा चोरी चुगली चालाकी चापलूसी च च वाले वर्ड छड़ दे। तो उसको पसीने छूट गए। वो फर्स्ट टाइम आया था। उनको कैसे पता है मेरी वाइफ को कैंसर है। उम, और मैं लोटा इसलिए लाया हूँ। तो गुरुजी ने उसको बोला लोटा ब्लेस करने दी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा ए छट दे। तो मतलब गुरुजी को ना बताए हुए भी सब कुछ पता होता था कि क्या चीज क्या है। तो ऐसे गुरुजी ने कभी हमें अमृत दिखाना, कभी खुशबू दिखाना, तो अपना रूप दिखाना। तो गुरुजी की लीला, गुरुजी को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन ही है। उनको क्या समझूंगी मैं तो अपने आप को ही नहीं समझ पाई सच पूछो तो, कि मेरा जन्म किस लिए हुआ, क्यों हुआ, ये भी नहीं समझ पाई। बस गुरुजी मिले हैं, गुरुजी अपने चरणों से जोड़े रहे और अपना गुणगान करते रहें। इस कलयुग में सच बोलूं तो सच भी नहीं बोला जाता। आ, उससे कैसे निकालें, कैसे ये करें, ये सब गुरुजी ही कर सकते हैं। मुझे नहीं पता सच क्या है झूठ क्या है। एक दिन का और मैं बताती हूँ। अभी अभी कुछ टाइम, 1 साल पहले की बात है। हम लोग गोवा गए जा रहे थे। गोवा में मेरा एक्सीडेंट हो गया। गोवा में मेरा एक्सीडेंट इतना बुरा हुआ, उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। अब ये गुरुजी को पता कि मेरे पिछले जन्म के कर्म है या सच बोलने पे पाप मिलता है, ये गुरुजी ही लिख रहे होंगे। उसका एक एक्सीडेंट बताती हूँ। जब एक्सीडेंट हुआ, हम लोग रोड की इस साइड थे और एक ट्रक दूसरी साइड था। उसने ड्रिंक की हुई थी, स्पीड ब्रेकर तोड़ा हाईवे पे, और स्पीड ब्रेकर तोड़ के हमारी गाड़ी के ऊपर आ गया। और मेरी टांग में बहुत तेज लगी, पूरी रॉड डली, बहुत ज्यादा लगी और ऐसे हो गया। पर उस बीच में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता अगर मेरे पिछले जन्म का उसने बदला लेने के लिए तोड़ी तो अलग बात है। अगर इस जन्म का है तो मैं इंडिया की बात बताना चाहती हूँ कि मैं सच की भी में भी हेल्प नहीं ले पाई। एक तो उसने ड्रिंक की हुई थी, दूसरी बात वो स्पीड ब्रेकर तोड़ के मेरे ऊपर गाड़ी में आया, लेकिन हम पुलिस वालों की हेल्प नहीं ले पाए। सिर्फ डर से, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड डर से, कि अगर हम पुलिस वाले की हेल्प लेंगे, उस बीच में गांव वाले जो है वो डर गए इतना कि इधर उधर फॉर्मेलिटी में पड़ के, पुलिस वाली बहुत सही का साथ तो देती नहीं है, बहुत टाइम लगता है, उस बीच में मेरी डेथ ना हो जाए। मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी बहुत डर गए कि मम्मी की डेथ ना हो जाए। हम सच नहीं बोलते, हम ये बोलते हैं कि हमसे ही हो गया या अचानक हो गया, क्योंकि सच बोलने बोलने में मम्मी हॉस्पिटल में जाते ऐसे हो जाएगा। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि भगवान होते हुए भी आज मैं ये कह रही हूँ कि हम लोग सच से क्यों डरते हैं, है ना। तो ये सब हुआ, लेकिन ईश्वर की कृपा देखो, आज ऐसी है, मुझ में एकदम से ठीक हो गई। मैं ये सोच रही थी, मेरी मदर इन लॉ के भी ऐसे रॉड डली थी, कभी चल नहीं पाई थी लाइफ में, 17 साल मैं भी नहीं चल पाऊंगी, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हो गई। और अब मैं कनाडा विश्वास ही नहीं होता था, सबको इतनी लंबी फ्लाइट से कनाडा आई हूँ और इतना वॉक करती हूँ, इतना घूमती हूँ, और बिल्कुल ठीक है। मतलब गुरु जी की ये सब कृपा है। कौन से जन्मों का क्या है वो गुरु जी जाने। और दूसरी चीज, एक चीज और दिखाई गुरुजी ने, जो ये मेरी बेटी को दिखाई थी 2008 में, गुरुजी ने समाधि के बाद, कि कैसे गुरुजी मतलब हम लोगों को बचा रहे हैं। एक दिन की बात है, मेरी बेटी छोटी थी, तो उसने बोला मम्मा भगवान कैसे मिलते हैं, हम रात को ऐसे बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा आंखें बंद करो तो भगवान मिल जाते हैं। वो बड़े मंदिर में गई, उसने आंखें बंद की और उसने कहा, माँ कहती है आंखें बंद करो और आप मिल जाते हो। तो उसने देखा शिव जी का जो स्वरूप है वो एकदम उठा, डांस करने लग गया, पूरी धरती हिले लगी, पूरे वर्ल्ड में कुछ कुछ होने लग गया। फिर गुरुजी जो बड़े मंदिर में ब्लैक मफलर वाली फोटो है उसमें से बाहर आए, बाहर आए और हाथ ऐसे की, हाथों में से रेस आई और अब चेयर पर आके बैठ गई। मेरी बेटी डर गई। मेरी बेटी ने बोला गुरुजी ये सब क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा
कुछ नहीं, आने वाला टाइम बहुत बुरा है, मैं तुम लोगों को बचा रहा हूँ। और ऐसे हाथ से रेस की, और सब संगत पे ऐसे रेस डाल रहे थे। तो मुझे तो पूरा विश्वास है, घर में माने या नहीं माने, हमें पता नहीं कौन कौन सी बलाओं से गुरुजी निकाल रहे हैं। गुरुजी से बहुत हमें प्यार करना चाहिए। अगर गुरुजी नहीं मिलते तो आज पूरे वर्ल्ड में पता नहीं क्या क्या हुआ होता। इतना गुरुजी ने उस 2008 में ये दिखा के मेरी छोटी बेटी को कि पूरे वर्ल्ड में कुछ ना कुछ होने वाला है, मैं तुम लोगों को ब्लेस कर रहा हूँ। तो इसके लिए गुरुजी ने कितना स्ट्रगल किया होगा, कितना कुछ किया होगा। बस मुझे वो गुरुजी की बहुत सारी चीजें हैं जो एहसास हुई कि लाइफ में तो सब कुछ होगा और होता रहेगा, लेकिन गुरुजी पे कभी भी डाउट नहीं करना। डाउट कर बैठते हैं और हम अपने पे ले बैठते हैं कि हमने सब किया, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं एक अहम है, एक गुरुजी ही है, वो तू ही तू, आप ही आप पूरी दुनिया को संभाल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ प्रकृति को और सब चीज़ों को खराब ही कर रहे हैं। गुरुजी ने देखो ना, एम्पायर स्टेट में कितना सिंपल लंगर प्रसाद और स्टील के प्लेट में खिलाना, गिलास वो लेना, गिलास में पानी देना, सिंपल खाना खिलाना, लंगर कराना, यही सब से स्टार्ट किया था। हम लोग गिलास की जगह दूसरे जो है सब प्लास्टिक यूज कर करके प्रकृति को खराब कर रहे हैं, देश को खराब कर रहे हैं। गुरुजी तो मतलब एक सबको जोड़ने आए थे, तोड़ने नहीं आए थे। मतलब गुरुजी को सिर्फ प्यार करना है, गुरुजी के शब्दों से प्यार करना है। गुरुजी ने जैसे एम्पायर स्टेट में लंगर मैंने जो देखा, स्टील की प्लेट में खिलाना, बाद में अमृत की तरह स्टील के वो देना, बोटल्स प्लास्टिक की नहीं यूज करनी। देश में बहुत पोल्यूशन, बहुत बुरा हाल है। अभी का लास्ट का मैं एक और सत्संग सुनाना चाहती हूँ जो मैंने अभी आंखों से देखा कि कैसे रियलाइज भी किया, कैसे गुरुजी हमें बचा रहे हैं, हम माने या नहीं माने। अभी मैं जब कनाडा में आई तो 2-3 दिन बाद ही ऐसा हुआ कि कनाडा में हैलिफैक्स में बहुत ज़्यादा, एक जगह बहुत जगह पेड़ ही पेड़ जलने लगे, आग लग गई। तो मेरी मेरी बेटी ऑफिस में थी, ऑफिस से फ़ोन किया, मम्मा घर के पास बिल्कुल आग पहुंच गई है, आप पासपोर्ट और कपड़े एक सूट बैग में तैयार रखो और घर से भागो, मैं ऑफिस से आ रही हूँ, ऑफिस वाले ने अनाउंस कर दिया है, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। मैंने फटाफट अपने बैग में पासपोर्ट रखा और एक सूट रखा। मेरे ब्रीफकेस में गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप था, चलते चलते किसी संगत ने मुझे दे दिया था। तो मैं सोच रही थी इसको कहाँ लेके जाऊं, इतने बड़े स्वरूप को, पर छोड़ के कैसे जाऊं इस आग में। बड़ा कश्मकश में थी। मैंने कहा गुरुजी, आपके स्वरूप को मैं छोड़ना भी नहीं चाहती, आप क्या पासपोर्ट से भी कम हो कि पासपोर्ट ले जा रही हूँ, ये कर रही हूँ तो। पर मैं घर में समझा नहीं पा रही थी ये चीज़ कि मैं स्वरूप को छोड़ना नहीं चाहती। गुरुजी, मैंने गुरुजी का स्वरूप निकाला और बेटी ऑफिस से भाग के आई, पासपोर्ट लिया और ये किया सब, ये और देखा पूरे आग ही आग, आसपास धुएं ही धुएं, ऊपर से हेलीकॉप्टर पानी डाल रहा था, पर उस पानी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो फिर अनाउंस हुआ कि थर्सडे को बारिश होगी। तो यही चल रहा था मन में सबके, दुख दुख हो रहा था, थर्सडे को बारिश होएगी। तब तक तो हेलीकॉप्टर से कुछ हो नहीं रहा, आग बढ़ती जा रही है, सारे पेड़ जलते जा रहे हैं, ये सब कैसे होगा। तो मुझे वही गुरुजी की बात याद आ रही थी जो 2008 में मेरी बेटी को दिखाया था कि पूरे वर्ल्ड में कुछ ना कुछ होगा, मैं बचा रहा हूँ। लेकिन मैं बिल्कुल सच मानो गुरुजी की ये ब्लेसिंग से बिल्कुल नहीं घबरा रही थी। मैंने कहा बस मुझे यही था कि गुरुजी आपका स्वरूप मैं लेके जाऊं। तो मेरी बेटी भाग के घर आई, बैग में पासपोर्ट रखा, सब कुछ रखा, तैयारी रखी, भागो। तो एकदम अनाउंस हुआ बाहर भागोगे तो बहुत भाग दौड़ हो जाएगी, बाहर बहुत धुआं है, आग है, तो घर के अंदर ही रहना। तो मैं तो खुश थी। मैंने कहा गुरुजी ऊपर भी आप, नीचे भी आप। गुरुजी का स्वरूप निकाला, अपने पास रखा, और हम लोग घर में वो सांप सीढ़ी और ऐसे गेम खेलने लग गई। खुश रही थी कि जो होगा सब बढ़िया होगा, कोई बात नहीं, इस आग से क्या घबराना जब भगवान देख लिया तो।
तो बेटी भी थोड़ी घबराई हुई थी, बट वो मेरे को देख के उसको हिम्मत मिल रही थी कि मम्मी कैसे है। फिर हम लोग हँसते-हँसते ना वो गेम खेलते-खेलते रात को सो गए। अब ये था कि रात को नींद भी कैसे करें कि किसी टाइम भी ये भागना पड़े या अंदर धुआँ आ जाए। बारिश तो थर्सडे को होगी, लेकिन मुझे विश्वास था जो होगा अच्छा होगा। मरने के बाद भी गुरुजी, अब भी गुरुजी। रियली विश्वास करेंगे उसी दिन रात को बहुत बारिश हुई और वो आग पूरी बुझ गई। नेक्स्ट डे मैंने अपनी बेटी से बोला, मैंने कहा यहाँ तो अनाउंस हुआ था थर्सडे को बारिश होएगी, ये तो और रात को ही बारिश हो गई। तो मेरी बेटी ने बोला मम्मा कभी-कभी ऐसा हो जाता है। तो मैं समझ गई कभी-कभी ऐसा नहीं होता। कनाडा जैसे शहर में तो बहुत कम चांस होता है ऐसा कि जिस दिन बोलें और उस दिन बारिश ना हो। ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग है कि गुरुजी ने दिखाया था कि मैं तुम लोगों को बचा रहा हूँ। तो उसके लिए गुरुजी ने कितनी स्ट्रगल की होगी और हम 1 मिनट में उस एहसान को भूल गए, कितने लोगों को बचाया होगा। हम प्रकृति को गंदा कर रहे हैं, तो उस बीच में ये भी अनाउंस किया गया था पानी कम से कम यूज़ करो, हेलीकॉप्टर से पानी जाना है। तो मतलब हम लोग कर क्या रहे हैं? भगवान का काम हमेशा हमें बचाना है, करना है। तो ये सच है कि भगवान धरती पे उतर के आए, हमें बचा रहे हैं। बस मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे गुरुजी, आपने दिखाया कि आप रब हो, आपने दर्शन कराए, आपका लाख-लाख शुक्रिया। सच से हमेशा जोड़े रखना, अपने चरणों से हमेशा जोड़े रखना। आपने इतने जो हमें मतलब दिखाया, हम झूठी मोह माया में पड़ के यही आज की झूठी चीज़ें माँगते हैं। गुरुजी आप तो हमें कीचड़ से निकालने आए थे। उसी सत्संग से जोड़ना, उसी लंगर प्रसाद, हलवा प्रसाद खिलाना और हमेशा ऊपर भी नीचे भी अपने चरणों की प्रीत से जोड़े रखना। और गुरुजी आपको प्रणाम और इसी के साथ ही मैं अब आज्ञा लेती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी की, जय गुरुजी की। कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना, गुरुजी बख्श देना।